हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस आप सभी के सामने आपका दिल जीतने के लिए आ चुका है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज क्या है दोस्तों, आज है 15 नवंबर। क्या है दोस्तों, आज 15 नवंबर है। और याद कीजिए दोस्तों, आज कौन सा जयंती है? आज है दोस्तों बिरसा मुंडा जयंती। जैसा कि दोस्तों आपको पता भी होगा कि दोस्तों जो बिरसा मुंडा जी थे दोस्तों, ये हमारे लिए क्या है, ये एक प्रेरणादायक के रूप में है। इन्होंने भी दोस्तों क्या किया है, इस देश को आजाद कराने में दोस्तों अपना पूरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में दोस्तों आप क्या कीजिए दोस्तों, आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि दोस्तों हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके, हम अपने क्लास को आगे बढ़ा सके। तो चलिए दोस्तों हम अपने इस क्लास की ओर अग्रसर होते हैं और जरा गौर से इन लाइनों को दोस्तों महसूस करते हुए फीलिंग के साथ पढ़िए कि क्या है दोस्तों कि जब हृदय धैर्यवान और बुद्धि दोस्तों बलवान हो तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। इस लाइन को दोस्तों महसूस करते हुए पढ़िए कि हृदय दोस्तों जब धैर्यवान होती है, आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप दोस्तों अपने हृदय में क्या कीजिएगा दोस्तों कि धैर्य बनाए रखिए दोस्तों, और आपका भी दिन जरूर आएगा, है ना, आपका भी दोस्तों दिन जरूर आएगा। और बुद्ध दोस्तों बलवान हो, अगर बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो जीवन की हर चुनौती दोस्तों आपको आसान लगने लगेगी और छोटी से छोटी लगने लगेगी, है ना। तो चलिए इन्हीं लाइनों के दोस्तों पेशकश में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर का क्वेश्चन है। और दोस्तों आपसे मेरा एक विनम्र भाव से दोस्तों और दोस्तों सहृदय आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस क्लास को दोस्तों आप जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके दोस्तों अपने दूसरे विद्यार्थियों की मदद कीजिए, आप हेल्प कीजिएगा और आपसे मुझे यही उम्मीद है। तो चलिएगा आप दोस्तों फीलिंग वाली क्लास में फीलिंग के साथ कनेक्ट रहिएगा। और दोस्तों आप इस क्लास का पहला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि सीरीज मोटर में, सुनना दोस्तों, क्या है कि सीरीज मोटर में अगर फ्लक्स सेचुरेट हो जाने के बाद टॉर्क किस गुणांक पर निर्भर करता है? क्या है दोस्तों कि जो सीरीज मोटर है ना, इसमें फ्लक्स क्या हो जा रही है, सेचुरेट हो जा रही है। तो फिर दोस्तों जो टॉर्क है ना, ये किस गुणांक पर, किस फैक्टर पर ये डिपेंड करती है? स्थायित्व गुणांक पर, या सॉफ्ट टॉर्क के वर्ग पर, स्थायित्व गुणांक के वर्ग पर, या आर्मेचर करंट के वर्ग पर? तो इसका कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक प्यारा सा मैसेज कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिएगा इसका जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो आपका डी है, यही होगा कि आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी कि जो टॉर्क है ये दोस्तों आई स्क्वायर के समानुपाती होता है ना, किसके दोस्तों, आर्मेचर करंट आई स्क्वायर के वर्ग के समानुपाती होता है। सुनिएगा दोस्तों, फ्लक्स सेचुरेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है दोस्तों फ्लक्स सेचुरेशन, कहते किसको है दोस्तों? मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। क्या है वो एग्जांपल कि मैंने एक मूवी देखा था दोस्तों कुछ दिन पहले, उसमें क्या था कि राजपाल यादव सर थे हमारे, वो क्या दोस्तों एक वैद्य के पास जाते हैं और वो एक बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा कौन रहता है दोस्तों? वो बाबा रहते हैं जॉनी लीवर सर। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो आपके राजपाल यादव जी थे, ये इनका कहना था कि बाबा मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या ये है कि कुछ दिनों तक तो मेरी उम्र बढ़ी और साथ में लंबाई भी बढ़ी, लेकिन कुछ दिन बाद दोस्तों उनका कहना था कि कुछ साल बाद केवल उम्र बढ़ रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है। बस वही कॉन्सेप्ट दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगता है कि फ्लक्स सेचुरेशन में। सुनना ध्यान से कि फ्लक्स सेचुरेशन क्या होता है कि दोस्तों जब आप छोटे होते हैं ना, यानी कि कम उम्र में होते हैं, तो आपकी उम्र भी बढ़ती है और लंबाई भी बढ़ती है। बस इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से करंट का मान प्रारंभ में आप बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। यानी कि इसके बीच का जब ग्राफ हम देखते हैं ना, तो यहां पे क्या है, करंट आई है और इस एक्सिस में फ्लक्स होती है ना। जब आप करंट को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये यहां पे कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाती है। अब दोस्तों केवल इसकी क्या बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो डी है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों, इस क्लास का आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे दोस्तों क्या मिलेगा आपको, इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। इस क्लास का जो पीडीएफ है ना, वो आपको मिल जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि डीसी मोटर में उत्पन्न टॉर्क किस राशि पर निर्भर करती है। देखिएगा, जो डीसी मोटर में टॉर्क उत्पन्न होता है ना, ये किस राशि पर निर्भर करता है? फ्लक्स पर, आवृत्ति पर, इंपीडेंस पर या विद्युत वाहक बल पर। दोस्तों मैं आपको समझाने की ना अपनी पूरी दोस्तों अपनी जो मेरे अंदर जो क्षमता है दोस्तों उसका मैं इस्तेमाल करता हूं। सुनिएगा, जो उत्पन्न टॉर्क है ये क्या है? टी है। टी बराबर क्या होता है दोस्तों? फाई जेड लिखिएगा दोस्तों, क्या होता है? फाई जेड पी आर्मेचर करंट बटा 2 पाई ए, है ना। ये क्या है दोस्तों? ये उत्पन्न टॉर्क का फॉर्मूला है। लिख लेना दोस्तों, उत्पन्न टॉर्क का फॉर्मूला जो है ये यही होता है। अब सुनिए दोस्तों, ये जेड क्या है? जेड है दोस्तों आर्मेचर चालकों की संख्या, और इसमें से पी क्या है? पोल है, और दोस्तों इसके साथ में जो ए है ना, ये ए क्या है? समांतर रास्ते हैं। यानी कि ये तीनों राशियां क्या है? ये तीनों राशियां दोस्तों कांस्टेंट है ना। ये तीनों की तीनों राशियां क्या है? स्थिर है। तो फिर बचा क्या? यहां पे लिखता हूं दोस्तों, बचा सिर्फ, अब देखिएगा क्या बच रहा है? फ्लक्स और आर्मेचर करंट। यानी कि टॉर्क किसके समानुपाती अब रह रहा है? फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। यानी कि अगर टॉर्क का अलग से निकाल दे दोस्तों फ्लक्स के लिए, और इस टॉर्क का अलग से निकाल दिया जाए आर्मेचर करंट के लिए, तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों यहां पे इनके बीच में रिलेशन क्या क्या है। तो ऑप्शन में क्या है? फ्लक्स है। यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कितनी आसानी से क्वेश्चन आपके सामने आकर खड़ी हो गई। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो आपका है, निम्नलिखित विकल्पों में से आर्मेचर टॉर्क तथा सॉफ्ट टॉर्क के बारे में सही जानकारी कौन दे रहा है? सही कौन जानकारी दे रहा है दोस्तों? आर्मेचर टॉर्क और सॉफ्ट टॉर्क के बीच में सही जानकारी को आपको ढूंढना है कि आर्मेचर टॉर्क। देखिएगा पहला क्या है? पहला है दोस्तों आर्मेचर टॉर्क बराबर सॉफ्ट टॉर्क, है ना। और दूसरी है दोस्तों आर्मेचर टॉर्क कब है, यानी कि यहां पे देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये दोस्तों जो आपका एरो का निशान दिख रहा है ना, इसको देखिए, आर्मेचर टॉर्क छोटा है सॉफ्ट टॉर्क से, या आर्मेचर टॉर्क बड़ी होती है सॉफ्ट टॉर्क से, या सॉफ्ट टॉर्क बड़ी होती है आर्मेचर टॉर्क से। अब कैसे दोस्तों आपको पता चलेगा कि आर्मेचर टॉर्क और जो आपकी सॉफ्ट टॉर्क है ना, इसके बीच का गेम क्या है? उस गेम को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यही इसका करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका सही आंसर होगा। देखिए आर्मेचर टॉर्क और सॉफ्ट टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आर्मेचर जो टॉर्क है इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कि फाई जेड एन पी। क्या है दोस्तों? फाई जेड पी आर्मेचर करंट बटा 2 पाई ए। ये क्या है दोस्तों? ये है आर्मेचर टॉर्क का सूत्र, है ना। ये आर्मेचर टॉर्क का सूत्र है। अब लिखिएगा दोस्तों सॉफ्ट टॉर्क, ITSH का सूत्र क्या होता है? BHP। नोट कीजिएगा दोस्तों, BHP गुणे 60 गुणे 746 बटा 2 पाई एन, है ना। क्या है? 2 पाई एन। ये क्या है? ये है सॉफ्ट टॉर्क। अगर दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सॉफ्ट टॉर्क हमें कहां पर प्राप्त होता है, तो लिखेगा ये दोस्तों मोटर के आउटपुट पर, है ना। कहां पे दोस्तों? मोटर के आउटपुट पर हमें प्राप्त होती है। और मोटर में हमें दोस्तों आउटपुट कहां पर प्राप्त होता है? तो लिखेगा ये हमें सॉफ्ट पर प्राप्त होती है। कौन सी दोस्तों? सॉफ्ट पर। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि सॉफ्ट पर आपको दोस्तों कौन सी एनर्जी मिलती है, तो नोट करना दोस्तों, सॉफ्ट पर आपको यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, है ना, यांत्रिक शक्ति मिलती है। कौन सी शक्ति दोस्तों? सॉफ्ट पर यांत्रिक शक्ति मिलती है ना। अगर आर्मेचर टॉर्क की बात किया जाए तो ये क्या है दोस्तों? ये उत्पन्न टॉर्क है। ये क्या है? उत्पन्न टॉर्क। और उत्पन्न टॉर्क दोस्तों हमेशा बड़ा होता है। हमेशा क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। दोबारा सुनना दोस्तों, ये है आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला जो कि उत्पन्न टॉर्क कहलाती है, और यह है सॉफ्ट टॉर्क का फॉर्मूला जो कि दोस्तों हमें मोटर के आउटपुट में प्राप्त होती है। और मोटर का जो आउटपुट होता है दोस्तों, याद करिए, मोटर का आउटपुट हमें कहां पर मिलता है? शाफ्ट पर मिलता है, रोटर पर मिलता है। और रोटर पर दोस्तों कौन सी एनर्जी मिलती है? रोटर पे हमें यांत्रिक एनर्जी मिलती है। यानी कि मोटर को इनपुट में हमें क्या देना पड़ता है दोस्तों? विद्युत शक्ति। और आउटपुट में क्या मिलता है? यांत्रिक शक्ति। ये दोस्तों मोटर का उद्देश्य होता है। मोटर दोस्तों यही करता है, एनर्जी को कन्वर्ट कराने का काम करता है।
है ना। अगला देखिए दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों इस क्लास को भी शेयर करते रहिए। मुझे दोस्तों आप पे उम्मीद है, मुझे आप पे दोस्तों पूरा भरोसा है ना। इस भरोसे को दोस्तों कायम रखना, इस भरोसे को दोस्तों, इस उम्मीद को बनाए रखना। बाकी दोस्तों मैं अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हूं हर प्रश्न को आसान लैंग्वेज और आसान भाषा में समझाने के लिए। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। हाँ, अगला प्रश्न है कि डीसी मोटर के किन किन राशियों के वक्र में समानता होती है। आपको दोस्तों क्या बताना होगा, सुनिएगा दोबारा, कि जो डीसी मोटर होती है ना, उसके दोस्तों किन किन राशियों के वक्र में समानता होती है। अब दोस्तों आपको आंसर पढ़ के बताता हूं। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि गति तथा आर्मेचर करंट और टॉर्क तथा आर्मेचर करंट। बी है कि गति तथा बैक ईएमएफ और गति तथा आर्मेचर फ्लक्स है। और तीसरा क्या है कि टॉर्क तथा आर्मेचर करंट। और दोस्तों सुनना, चौथी क्या है कि फील्ड फ्लक्स है ना, और फील्ड करंट। अब सुनिए दोस्तों, इसमें से कौन कौन सा है जो एक समान है, वक्र बनाता है। गति तथा आर्मेचर करंट। क्या दोस्तों, गति तथा आर्मेचर करंट है, यानी कि स्पीड और आर्मेचर करंट और टॉर्क तथा आर्मेचर करंट, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। यह क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी कि स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में जैसा वक्र बनता है ना दोस्तों, वैसा ही वक्र बनता है टॉर्क तथा आर्मेचर करंट के बीच में। दोबारा सुनिए कि जो गति और आर्मेचर करंट के बीच में जैसा ग्राफ बनता है ना, जस्ट दोस्तों हूबहू ग्राफ, एकदम सेम ग्राफ बनता है दोस्तों टॉर्क तथा आर्मेचर करंट के बीच में। इस चीज को दोस्तों नोट कर लेना और याद कर लेना दोस्तों। अगर क्वेश्चन ये आ गया ना दोस्तों एग्जाम में आपको, तो 1 नंबर दोस्तों आपको दे करके चला जाएगा। और आपका दोस्तों सिलेक्शन जो होता है ना, वो 1 नंबर पे ही सिलेक्शन होता है। इस चीज को भी आप याद करना। देखिएगा ये रही क्या, ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि डीसी मोटर में किस प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, और महसूस कीजिएगा डीसी मोटर को। देखिए दोस्तों, डीसी जो मोटर होती है ना, मोटर चाहे दोस्तों एसी हो या डीसी हो, उसको आपको समझना होता है। जब आप समझ गए ना दोस्तों, तो डीसी मोटर आपके अनुसार दोस्तों घूमेगी। जब कहेंगे तब मोटर रुकेगी, जब कहेंगे दोस्तों तब मोटर चलेगी। और जिस दिशा में चलाना चाहेंगे दोस्तों, वो आपकी उंगलियों पे नाचेगी। क्या करेगी दोस्तों, वो आपकी उंगलियों पे डांस करता हुआ नाचेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर डांस कराना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों हर क्वेश्चन को समझना होगा कि डीसी मोटर में किस प्रकार का फ्लक्स उत्पन्न होता है। स्पंदनीय, शुद्ध साइन लहर, स्थिर लहर, त्रिभुजाकारी लहर। सुनना दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने रखने की अपनी कोशिश करता हूं। अगर जो डीसी मोटर है दोस्तों, तो इसको किस पावर के लिए डिजाइन किया गया है, डीसी करंट, यानी कि डीसी पावर के लिए डीसी मोटर को डिजाइन किया गया है दोस्तों। जो डीसी करंट होती है ना, जो आपकी डीसी करंट होती है दोस्तों, ये जिस नेचर की होती है, जिस नेचर की होती है दोस्तों, उसी नेचर का ये फ्लक्स उत्पन्न करता है। दोबारा सुनना दोस्तों कि डीसी करंट जिस नेचर का होगा ना, उसी नेचर का फ्लक्स उत्पन्न करेगा। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि डीसी जो करंट होती है किस नेचर की होती है, तो लिखना दोस्तों ये di/dt है ना। di/dt नेचर की होती है क्या, तो दोस्तों ये di/dt नेचर की नहीं होती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसका फ्लक्स जो है ना, इसका जो करंट है दोस्तों, ये टाइम के अनुसार, टी क्या बता रही है, टी बता रही है दोस्तों समय को, है ना। और आई क्या बता रही है, आई करंट को बता रही है। यानी कि जो करंट है ना, ये दोस्तों परिवर्तित नहीं हो रही है समय के अनुसार। और इसी प्रकार का ग्राफ बनता है डीसी मोटर में, डीसी पावर में। इसलिए दोस्तों जो डीसी करंट फिक्स नेचर का है, तो फिक्स नेचर का बनेगा दोस्तों फ्लक्स, यानी कि जिस नेचर का करंट उसी नेचर का फ्लक्स। तो स्थिर नेचर का करंट होता है डीसी, और स्थिर नेचर का ही दोस्तों वो क्या उत्पन्न करता है, वो फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो आंसर क्या होगा, स्थिर लहर। स्थिर लहर वाली दोस्तों डीसी मोटर फ्लक्स उत्पन्न करती है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों मैं आपको अगले प्रश्न से रूबरू कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए दोस्तों, और महसूस करिएगा कि ये क्या कह रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि जो डीसी शंट मोटर है ना, इसमें दोस्तों शंट लोड करंट किसके संयोजन में होता है ना। शंट लोड करंट किसका संयोजन होता है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया कि लोड करंट प्लस आर्मेचर करंट। अब दोस्तों हमें सिर्फ एक ही चीज पता है कि जो लोड करंट होती है ये आर्मेचर करंट प्लस दोस्तों क्या होता है, ISH, इसी का कॉम्बिनेशन होता है। इसका क्या होता है दोस्तों, कॉम्बिनेशन होता है। अब दोस्तों देखिएगा ये क्या है आपका, ये
यह है दोस्तों एक आर्मेचर है ना, ये है इसका कार्बन ब्रुश, ये है इसका आर्मेचर। यहां पर क्या होता है, यहां पे शंट फील्ड वाइंडिंग होती है और यहां से दोस्तों लोड करंट चलती है ना। अब दोस्तों महसूस करना आप, ये क्या चल रही है, ये लोड करंट चल रही है ना, ये क्या है दोस्तों, लोड करंट IL। अब देखिए ये लोड करंट जब यहां से यहां इस ब्रांच पर आएगी ना, तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक इधर वाली रास्ता मिलेगी, एक इधर वाली रास्ता मिलेगी, यानी कि टोटल करंट क्या है, लोड करंट है। और ये यहां पे कौन सी करंट चलेगी, आर्मेचर करंट, और यहां पे ISH करंट चलेगी। तो वही है दोस्तों आर्मेचर करंट और प्लस ISH करंट, इन दोनों को कॉम्बिनेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इन दोनों को दोस्तों अगर जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, लोड करंट मिल जाएगा। अब दोस्तों आप ढूंढिए कि किस ऑप्शन में वो आंसर है। लोड करंट प्लस आर्मेचर करंट, ये गलत है। शंट फील्ड करंट है ना दोस्तों, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, अब दिखेगा आपको, लोड करंट प्लस आर्मेचर करंट नहीं होगी, शंट फील्ड करंट माइनस लोड प्रतिरोध, ये गलत हो गया। आर्मेचर करंट और शंट फील्ड करंट है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगी ना, आप दोस्तों तुरंत उसका आंसर करेंगे, सेकंडों में आंसर करेंगे दोस्तों, 5 सेकंड से अधिक ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आपके सामने, अपने सामने आपको टिकने नहीं देना है। कितना दोस्तों, केवल 5 सेकंड आपको इन प्रश्नों को अपने सामने खड़ा होने देना है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 37 नंबर का क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या ऑप्शन नहीं है, क्या दोस्तों बिना ऑप्शन का क्वेश्चन आपके सामने आया है। अब आपको इसमें दोस्तों नोट पॉइंट लिखना है ना, मैं आपको नोट पॉइंट बता रहा हूं, क्या क्या नोट पॉइंट होगा कि मोटर में बैक ईएमएफ क्यों जरूरी होता है। ये दोस्तों एक इंटरव्यू के माध्यम से भी आपको पूछा जा सकता है कि बैक ईएमएफ क्यों जरूरी है डीसी मोटर में। तो सुनना दोस्तों, मैं यहां पे लिखता हूं कि दोस्तों डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होती है ना, अगर दोस्तों जब तक दोस्तों डीसी मोटर में बैक ईएमएफ नहीं होगा, सुनना, जब तक डीसी मोटर में दोस्तों बैक ईएमएफ नहीं होगा ना, तब तक क्या होगा कि डीसी मोटर सप्लाई करंट का डिमांड नहीं करेगा। डिमांड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो डिमांड का मतलब होता है कि करंट को खपत कराना, और जब तक दोस्तों करंट का खपत नहीं होगा, तब तक दोस्तों विद्युत ऊर्जा जो है ना वो यांत्रिक ऊर्जा में नहीं कन्वर्ट होगा। यानी कि दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों जो आपकी बैक ईएमएफ है ना, ये बहुत बड़ी दोस्तों जिम्मेदारी निभाता है, इसलिए बैक ईएमएफ बहुत जरूरी है। सुनना, मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों बैक ईएमएफ के बारे में कि जो आपकी ईबी है ना, तो आपको इसका दोस्तों आंसर मिल गया होगा, इसका आंसर आपको मिल गया होगा, है ना। देखिएगा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, और पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, पढ़िएगा दोस्तों, सुनिए कि यदि डीसी मोटर के इनपुट सप्लाई विभव को आधा कर दिया जाए तो स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बताइए दोस्तों कि आप सप्लाई वोल्टेज को अगर हाफ कर देते हैं, अगर दोस्तों 220 वोल्ट की सप्लाई पर चल रही है, मान लीजिए ऐसा चल रही है, उसको आप 110 वोल्ट कर देते हैं, तो इसकी स्पीड में क्या परिवर्तन आएगा। स्पीड में दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सुनिए, स्पीड जो है ना दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो फिर किस राशि में परिवर्तन आएगा। सुनना दोस्तों, ये फ्लक्स में परिवर्तन कर देगा। आप कहेंगे कि आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ, तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि मैं प्रूफ कर सकूं। देखिएगा क्या कह रहा है कि वोल्टेज को आधा करते हैं, वोल्टेज को आधा, V समानुपाती I होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि वोल्टेज किसके समानुपाती होता है, करंट के। अगर वोल्टेज को 1/2 कर देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी। आपको दोस्तों पता होगा कि जो आपकी I है ये किस पर निर्भर करती है, ये फ्लक्स पर निर्भर करती है। किस पर दोस्तों, ये फ्लक्स पर निर्भर करती है। तो I कितना है, 1/2 है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 फ्लक्स हो जाएगी। यानी कि अगर वोल्टेज को आप आधा करते हैं ना, तो फ्लक्स में जरूर परिवर्तन आएगा, ना कि इसके स्पीड में परिवर्तन आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट आंसर होगा कि स्पीड में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं आएगी, है ना। देखिएगा, हाँ दोस्तों, एक मिनट, अब दोस्तों परिवर्तन आएगा,
अब दोस्तों परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि देखिए n समानुपाती क्या होता है, Eb बटा फ्लक्स, है ना, Eb बटा फ्लक्स, यानी कि जो n है दोस्तों ये फ्लक्स के समानुपाती है। ये क्या है दोस्तों, फ्लक्स के समानुपाती, और फ्लक्स 1/2 हो गया तो दोस्तों गति में परिवर्तन होगी, गति में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो आपका ये है ना, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। ये क्या है, ऑप्शन गलत है। मैं यहाँ पे ऑप्शन ये लिख देता हूं दोस्तों, इसको कट कर देता हूं, इसको क्या करता हूं दोस्तों, मैं इसको कट करके यहां पे लिख देता हूं। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अब मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों कि जो आपकी स्पीड है ना, इसमें परिवर्तन आएगी, है ना, स्पीड में परिवर्तन आएगी। देखिएगा स्पीड में परिवर्तन आएगी, है ना, क्या होगा दोस्तों, स्पीड में कुछ परिवर्तन आएगी, कुछ परिवर्तन होगी, स्पीड में कुछ परिवर्तन होगी। क्योंकि दोस्तों आप देखिए यहां पे समझिए कि वोल्टेज के समानुपाती करंट होता है और इनपुट वोल्टेज विभव को क्या कर रहे हैं, 1/2 कर रहे हैं, तो करंट भी 1/2 होगा। और जब करंट 1/2 होगा दोस्तों तो फ्लक्स 1/2 होगी। और गति जो है दोस्तों ये फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि फ्लक्स 1/2 का मतलब क्या है, आधा, यानी कि कम हो रही है, तो गति क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी, यानी कि दोस्तों स्पीड में कुछ परिवर्तन होगी। ये ऑप्शन आपको दोस्तों आंसर इसका क्या होगा, अब दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आप करेक्ट इसका आंसर होगा, है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, सुनिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए कि जो आपके डीसी शंट मोटर है ना, हमें पोल सेचुरेट होने से पहले किस प्रकार का टॉर्क प्राप्त होती है ना, यानी कि डीसी शंट मोटर से दोस्तों पोल जो है आपकी सेचुरेट होने से पहले हमें किस प्रकार का टॉर्क ये उत्पन्न करके देती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना, ये लीनियर टॉर्क देता है। कैसा दोस्तों, लीनियर टॉर्क देता है। अगर आप पूछेंगे दोस्तों उस लीनियर का नाम क्या है, तो लिखना दोस्तों उस वक्र का नाम है पैराबोला, यानी कि जिसको कहते हैं परवलय, है ना, परवलय। इसी परवलय को कहा जाता है पैराबोला। इसको और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं दोस्तों पैराबोला। यानी कि लीनियर हमें प्राप्त होता है, टॉर्क कैसा प्राप्त होता है, लीनियर टॉर्क प्राप्त होता है। और दोस्तों उस टॉर्क का क्या नाम है, तो परवलय, पैराबोला टॉर्क हमें प्राप्त होती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखिएगा दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों इसके बाद हम फेयरवेल हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों हमें फेयरवेल मनाना पड़ेगा, एक दूसरे दोस्तों हम अलग हो जाएंगे। जो कि दोस्तों अलग होते समय ना मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों, एक दर्द सा महसूस होता है दिल में। मन तो कहता है कि यूं ही दोस्तों आपको मैं पढ़ाता रहूं और आप मेरे साथ पढ़ते रहें, आप मेरे साथ दोस्तों जुड़ करके पढ़ते रहें, कितना वो बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। बस ना जिंदगी का दोस्तों एक यही मकसद है कि मैं आपसे दोस्तों हमेशा जब तक रहूं ना, तो आपसे दोस्तों कनेक्ट होकर रहूं, आपसे दोस्तों कनेक्ट होकर अपना जीवन व्यतीत करूं। यही मेरा दोस्तों सपना है, यही मेरा एक मकसद है ना। तो बहुत दुख होता है जब मैं आपसे अलग होता हूं। और देखिएगा और महसूस कीजिए इस प्रश्न को कि डीसी शंट तथा कंपाउंड मोटर, दोबारा सुनना दोस्तों, जो आपके डीसी कंपाउंड और जो आपकी डीसी शंट मोटर है ना, इसमें दोस्तों किस प्रकार की वोल्टेज रेगुलेशन होती है। तो सुनना दोस्तों, इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन है ना, इसमें दोस्तों ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होती है। कौन सी दोस्तों, ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन इससे प्राप्त होती है। सॉरी धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन, है ना, क्या दोस्तों, धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन। दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, ये दोस्तों क्या है, मोटर की एक हानि है। क्या है वोल्टेज रेगुलेशन, मोटर की एक हानि होती है, जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी होता है। और दोस्तों हमारा एक ये मकसद होता है कि ये जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान होता है ना, इसकी वैल्यू दोस्तों हमेशा निगेटिव में होना चाहिए। किसमें दोस्तों, हमेशा ये निगेटिव में होना चाहिए। लेकिन शंट और कंपाउंड मोटर में दोस्तों क्या होता है, धनात्मक में होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि जो मोटर में दोस्तों आपकी वोल्टेज रेगुलेशन होती है ना, ये दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन जो होती है, ये किस लोड पर ज्ञात किया जाता है, तो लिखना दोस्तों ये फुल लोड पर ज्ञात किया जाता है ना, है। मैं आपको लिख देता हूं दोस्तों VR%, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंट दोस्तों ये किस पर ज्ञात होती है, ये फुल लोड पर ज्ञात किया जाता है। नोट करना दोस्तों, किस पर ज्ञात किया जाता है, फुल लोड पर दोस्तों ज्ञात किया जाता है, फुल लोड पर ज्ञात किया जाता है ना, ज्ञात किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर
40 का आंसर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होती है। अब सुनिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं और दोस्तों कल सुबह फिर से इंतजार कीजिएगा। मैं दोस्तों आपके इंतजार को एतबार में बदलने के लिए जरूर आऊंगा और दोस्तों आप दोस्तों इंतजार करना और मैं भी बहुत दोस्तों बेसब्री से इंतजार करता हूं, है ना, और दोस्तों इंतजार करता रहूंगा। इस क्लास का पीडीएफ भी दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब आप दोस्तों एक बार जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए दोस्तों, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप दोस्तों प्यार से टच करना और टच करते ही दोस्तों क्या खुल जाएगा, हमारे दोस्तों जो निमी टेक्निकल क्लासेस चैनल का दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल है ना, वो आपको मिल जाएगी। वहां से आपको दोस्तों इसका हर क्वेश्चन का जो पीडीएफ है दोस्तों बिल्कुल दोस्तों हूबहू मिलेगा, है ना, जैसा लिखा गया है वैसा ही दोस्तों आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए ताकि दोस्तों मैं कल फिर से आपके लिए एक नए कंटेंट लेकर आ सकूं, उस कंटेंट को बना सकूं। इसलिए दोस्तों आज्ञा दीजिए ताकि दोस्तों मैं आपसे थोड़ा सा दोस्तों दूर हो सकूं, है ना। दिल तो नहीं कर रहा है लेकिन दोस्तों दूर होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कल हमें फिर से मुलाकात करना है। इसीलिए दोस्तों मुलाकात हमारी ऐसे ही जारी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हर पॉइंट समझ में आ गया होगा। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों, मुझे आप पे पूरा विश्वास, पूरा आशा है। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों सभी विद्यार्थियों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।